अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि ऐसरहु मऊनह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी बीवी को निकाला और उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। तारीफ़ उस रब की जिसने इस दुनिया के अंदर इंसानों को बसाने के बाद इंसानों को सबसे अशरफ, सबसे बेहतर, सबसे अफजल बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने इंसानों को इस जहां के अंदर बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद सूरह अंबिया के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस महीनावारी प्रोग्राम के अंदर इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वो बातें जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर एक दीमक की तरह से फैल चुकी हैं। शरीयत ने हमारी इन बातों के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई की है, हमें क्या करना चाहिए, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये बीमारी ख़त्म कैसे हो सकती है, इन बुराइयों से बचा कैसे जा सकता है, इन बुराइयों का ज़िम्मेदार कौन है, इन बुराइयों की वजह से समाज के अंदर होने वाले फितने, फसाद और मुआशरे के अंदर बर्बादी, बिगाड़ के जो असबाब पैदा हुए हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है। हमें ये सारी बातें इंशाअल्लाह इसमें सुनने को मिलेंगी और गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत है हमें कि ऐसा क्यों। इससे पहले कि इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो बुराइयाँ, जो बीमारियाँ हमारे समाज के अंदर फैली हुई है, यूँ तो अगर समाज का मुआयना किया जाए,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जिन बुराइयों का ज़िक्र किया है, जिन गुनाहों का ज़िक्र किया है, शायद कोई सी बीमारी ऐसी हो जो आज हमारे समाज के अंदर मौजूद ना हो। छोटे से छोटा गुनाह लेने और बड़े से बड़े गुनाह तक पहुंच जाएं, जब आप मुताना करेंगे तो हर गुनाह हमारे समाज के अंदर मौजूद है, हर बुराई हमारे समाज के अंदर मौजूद है। तो इतनी सारी बुराइयां हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, और ये इस्लाह मुआशरा का जो मौजू है बड़ा प्यारा, बड़ा अहम मौजू है। अगर आदमी सारी ज़िंदगी इस मौजू पे, टॉपिक पे बात करता रहे, बात ख़त्म नहीं होगी। कहने वाला इंसान दुनिया छोड़ के चला जाएगा, ये हकीकत है। तो उसी बुराइयों के अंदर से चंद बुराइयाँ इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह बनी इसराईल और एक दूसरे मकामात से मैंने एक आयत करीमा और रसूल अकरम की एक हदीस पाक जो मिशका शरीफ के अंदर किताबुन निकाह के अंदर मौजूद है, वो मैंने आपके सामने पढ़ी। इसी को इंशाअल्लाह मैं अपना मौजू बनाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाज के अंदर बसने वाले तमाम इंसानों को निकाह करने का हुक्म दिया है। वो आदमी जो जवान हो चुका है, जिसके अंदर ये ताकत है कि वो शादी कर सकता है, ऐसे इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो शादी करे। शादी के ताल्लुक़ से हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर क्या क्या बुराइयाँ पाई जाती हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने आने वाली है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरा शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुम बाअता, तुम में से जो भी इंसान जवान हो चुका है, शादी के लायक है, फलयतज़व्वज, उसे शादी कर लेनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु मिन बसर, ये आपकी निगाहें, अल्लाह ताला आपकी निगाहों को शादी करने की वजह से नीचा कर देगा, झुका देगा। व अहसनु मिन फ़र्ज, शर्मगाह जो आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फितने का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है, उस शर्मगाह की हिफाजत भी होगी। वमन लम यस्तति, जिस आदमी के पास ताकत ना हो शादी करने की, किसी भी एतबार से वो कमज़ोर है, शादी के लायक नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता, फ़अलैहि बिस्सौम, ऐसा इंसान रोज़े रखता रहे, ये रोज़ा उसकी शहवत को ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हर नौजवान को, हर इंसान को जो जवानी की दहलीज़ पे कदम रख चुका, शादी करने का हुक्म दिया है। आज ये शादी जो इस्लाम के अंदर बड़ी आसान थी, जिसकी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मिलती है, उस शादी को हमने कितना कठिन बना दिया, कितना मुश्किल बना दिया, ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जब शादी का मसला शुरू होता है, लड़का लड़की के देखने की बातें आती हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, वो लोग जो तौहीद की बात करते हैं, जो अल्लाह के एक मानने का दावा करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी की बात करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि मियाँ सुन्नतों को हमने माना है, रसूल अकरम को नबी हमने माना है, पैगम्बर हमने माना है, जब शादी ब्याह का मसला आता है तो यही अपने आप को किताब व सुन्नत का पाबंद कहने वाले समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, शादी ब्याह के अंदर रस्म व रिवाज के इतने पाबंद बन जाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम एक तरफ और इनकी अपनी रस्म व रिवाज एक तरफ, रसूल की तालीम पर इनके रस्म व रिवाज भारी पड़ जाते हैं। आज ये हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। हर इंसान ये चाहता है कि जब शादी का मसला आए, सामने वाला मेरे स्टेटस का हो, बिरादर का हो, प्रॉपर्टी वाला हो, पैसे वाला हो, मुझे अच्छा दहेज दे सके, अच्छे मेरे इंतज़ामात कर सके, ताकि लोग कहें मियाँ आपने शादी जो की है बड़ी अच्छी जगह शादी की, माशाल्लाह, कितना कितना सामान उन्होंने आपको दिया।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार क्या है, किताब व सुन्नत हमें क्या सिखाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम की ज़बानी हमें क्या तालीम दी है इस ताल्लुक़ से, आइए मैं आपको बताता हूँ। बड़ी मशहूर हदीस सही बुखारी किताब निकाह की, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन। मेरे प्यारे साथियों ज़रा ध्यान से सुनना, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। आप जवान हो चुके हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, आप वो नौजवान हो जिन्हें इस्लाम को जिससे बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आप इस्लाम के लिए कुछ करेंगे, इस्लामी तालीम को अपनाएंगे, समाज और मुआशरे से बुराइयों को, रस्म रिवाज को ख़त्म करेंगे, और आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, एक औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। एक औरत जब जवान होती है, शादी की दहलीज पे कदम रखती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन। और लोगों, एक औरत जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है, माँ बाप रिश्ता देख रहे हैं, लड़की वाले भी रिश्ता देख रहे हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं 4 चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद पर उस औरत से निकाह किया जाता है, उसको ब्याह कहलाया जाता है। पहली चीज़ वलिमानिया, उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाता है, इसके पास कितना माल है, कितनी प्रॉपर्टी है, इसका बाप कितने पैसे वाला है। मेरे नौजवान साथियों, याद रखना, जब तुम्हारे बाप तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे किसी बिरादरी के अंदर, किसी लड़की वाले के यहाँ पे, सबसे पहले निगाह इस बात पे होती है कि वो हमारे स्टेटस का है कि नहीं है, हमारे बराबर का है या नहीं है। वन ईमान या उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाता है। वन हसब या दूसरे नंबर पे उसके ख़ानदान को देखा जाता है, ख़ानदान कितना बड़ा है, ख़ानदान को देखा जा रहा है। वन जमाल या तीसरे नंबर पे उसकी खूबसूरती को देखा जा रहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, प्रॉपर्टी को भी देख लिया गया, ख़ानदान को भी देख लिया गया, खूबसूरती को भी देख लिया गया। जिस चीज़ को सबसे पहले देखना चाहिए था वो चीज़ नहीं देखी गई। वन दीन या चौथे नंबर पे दीनदारी को देखा जा रहा है। चलो पैसा भी मिल गया, पैसा मौजूद है, ख़ानदान भी मिल गया, ख़ानदान मौजूद है, खूबसूरत भी औरत है, खूबसूरती भी आ गई। अब चौथे नंबर पे देखें दीनदारी है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तारिबत यदा का, तुम्हारी नाक मिट्टी में मिल जाए, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए, तुम शर्मिंदा हो, तुम पशेमान हो। अगर तुम शादी करना चाहते हो, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर किसी औरत को अपने निकाह के अंदर लाना चाहते हो, किसी औरत से शादी करना चाहते हो, प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगो फज़फर बिज़ातिद्दीन। औरत के पास प्रॉपर्टी हो ना हो कोई बात नहीं, औरत के पास ख़ानदान हो ना हो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, औरत के पास खूबसूरती हो के ना हो कोई मसला नहीं है, कोई मर्तबा नहीं, कोई बात नहीं है। अगर दीनदारी मौजूद है उसके पास तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन, और लोगों दीनदार औरत से निकाह कर लेना, शादी कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, आज समाज का हाल तो ये हो चुका है, अगर कोई औरत दीनदार है, नमाज की पाबंद है, लोग कहते हैं पैसे वाली तो है नहीं, दहेज के अंदर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीनदार औरत है, मसले जानती है, कह देगी मैं इस्लाम में दहेज तो है नहीं, मसले दुनिया भर के बताने लगेगी। ऐसी औरत से शादी नहीं करनी, शादी करनी है वन माने। प्रॉपर्टी को देखा जा रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है, बाप जो है दहेज के अंदर प्लॉट मेरे नाम करेगा कि नहीं, बाप जो है 4 पहिए वाली गाड़ी देगा कि नहीं देगा मुझे, और न जाने मेरे घर वालों को क्या क्या चीज़ें देगा। इस चीज़ को देखा जाता है वन हसब या ख़ानदान को देखा जा रहा है, ख़ानदान हमारे स्टेटस का है कि नहीं है। वन जमाने या खूबसूरती को भी देखा गया। ये सारी चीज़ें आज शादी ब्याह के अंदर देखी जाती है, जबकि शरीयत ने शादी को इतना आसान बनाया। प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह वफ़ी रिवायतिन खैरुन निकाह ऐसरहु, सबसे बेहतरीन निकाह बरकत के एतबार से, सबसे अजीम निकाह बरकत के एतबार से वो है जिसमें सबसे आसानी हो, खर्च सबसे ज़्यादा कम हो। हम सब जानते हैं नाक के मसले आ जाते हैं, बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, मसला यहाँ पे आ जाता है, लोग मुआशरे में क्या कहेंगे, शादी ऐसी की बताओ, ना दहेज ना कुछ भी नहीं। इस्लाम के अंदर दहेज लेना पाप नहीं, बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है।
हराम इस्लाम के अंदर दहेज लेना, इंशाअल्लाह भी बातें आ जाएंगी, बताऊंगा मैं आपको। इस्लाम में शादी कैसी होनी चाहिए, पहले आप इसको समझ लें अच्छी तरीके से। नौजवानों, तुम इस्लाम की ताकत हो और तुम ही वो नौजवान हो जो इस्लाम के काम आ सकते हो। अगर तुमने अपनी शादियाँ इस्लाम के मुताबिक करनी तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ की आने वाली नस्लें जो इंशाअल्लाह आगे आएंगी उनकी शादियाँ ऐसी होंगी कि आपके नक्शे कदम पे चल के इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाल बन जाएंगी। आज हम दीनदारी को तरजीह नहीं देते। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, मेराज पे गए, आपने बेशुमार आपने वहाँ पे खौफनाक मंजर देखे, अच्छे भी देखे बुरे भी देखे। फरिश्ता आपको जन्नत में लेके पहुँचा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होते हैं। जब जन्नत में दाखिल हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर जाने के बाद कुछ आहटें सुनी। जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे धीरे धीरे नबी आगे बढ़ रहे हैं जन्नत के अंदर, अचानक सामने से आवाज़ आती है, जैसे रात के अंदर तन्हाई का वक्त हो, किसी आदमी के जूतों की आहट आए तो बड़ी अच्छी खटखट की आवाज़ होती है, आदमी समझ जाता है कोई आदमी आ रहा है। किसी के आने की आहट हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जा रहे हैं। अपने आगे रसूल अकरम ने जन्नत के अंदर कदमों की आहट सुनी। पूछा जिब्राईल, ये कदमों की आहट किसकी है, मुझे बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया, ए अल्लाह के नबी, ये आवाज़ जो जन्नत के अंदर आ रही है वो किसी और की नहीं, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आवाज़ है। ए अल्लाह के नबी, ये जन्नत के अंदर जो कदमों की आहट है बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, बिलाल से मुलाकात की। ए बिलाल, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बिलाल, मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, ए बिलाल मुझे सही सही बताना, जब से तुमने इस्लाम को कबूल किया है, जब से तुमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, तुम्हारा वो कौन सा अमल है बिलाल जो तुम करते हो और मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनी है। ए बिलाल जरा बताओ, मैं भी तो जानूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तो चले कि बिलाल हबशी ऐसा कौन सा अमल करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है। इतना कहना था, बिलाल हबशी बताने लगे, अल्लाह के नबी, जब भी वुज़ू बनाता हूँ, अल्लाह के नबी, जितना मेरे हिस्से में नमाज होती है नफिल नमाज पढ़ लेता हूँ। और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, रोज़ाना 5 नमाज़ों के अंदर कितनी नमाजें आप पढ़ा करते हैं? मुअज्जिन माइक के ज़रिए से आपको याद दिला रहा है, हय्या अला सलाह, और समाज के अंदर बसने वाले मुसलमानों, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आप बिस्तर पे सोए हुए हैं, फजर की अजान के अंदर ये कह के आपको याद दिलाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और बिस्तर पे सोने वालों और नींद भरने वालों, ये नमाज तो नींद से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी, जब भी वुज़ू बनाता हूँ, जितना मेरे हिस्से में नमाज होती है उतनी नमाज पढ़ लेता हूँ। इतना सुनना था, मजमे के अंदर सहाबा खड़े हो गए, ए बिलाल, तुम्हारा इतना बड़ा मकाम शरीयत के अंदर है, ए बिलाल, मैं अपनी बेटी का तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ए बिलाल, मैं तुम्हें अपनी बेटी देना चाहता हूँ। बिलाल, बस एक बार हाँ कर दो, मैं अपनी बेटी का तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। दूसरे सहाबी की आवाज़ आती है, ए बिलाल, मैं तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार हूँ। बिलाल, एक मरतबा अपनी ज़बान से कह दो, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने को तैयार हूँ। और लोगों, बिलाल हबशी तो वो थे, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ना उनके पास तो मानो दौलत थी, ना प्रॉपर्टी थी, ना जायदाद थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना, उनके नेक अमल को देखा। तमाम के तमाम सहाबा अपनी बेटियां देने के लिए बिलाल हबशी को तैयार हो गए। ज़रा सोचिए आप, ये शादियाँ थी रसूल अकरम के ज़माने की। बिलाल तो वो थे कि जिनके कदमों की आहट नबी ने पीछे नहीं अपने आगे सुनी, नबी जा रहे थे, बिलाल के कदमों की आहट नबी के आगे आगे थी। इतना बड़ा मकाम जिस सहाबी का हो, जिस बिलाल हबशी का हो, वज़ू बना के नफिल नमाज पढ़ने का, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने बिलाल हबशी को दिया हो। सहाबा उस बिलाल को अपनी बेटी देने को तैयार हो गए। और आज हम, अगर 4 पहिए वाली गाड़ी मिलेगी तो रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। अगर दहेज में इतना सामान मिलेगा तो रिश्ता होगा, शादी होगी, वरना नहीं होगी। आज हमारी इस बुराई की वजह से,
इस डिमांड की वजह से न जाने समाज के अंदर कितनी बच्चियाँ बूढ़ी हो गई, उनके रिश्ते नहीं हो पाए, उनके निकाह नहीं हो पाए और वो इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गई। जिम्मेदार कौन है इसका? क्या कभी आपने सोचा इसका हिसाब कौन देगा? कभी आपके दिल में ये एहसास पैदा हुआ? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह तालीम देती है, इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजू। अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास शादी का पैगाम भेजे जिसका दीन भी अच्छा है, तुम जानते हो, जिसकी आदत भी अच्छी है, अपनी बेटी का निकाह उससे कर दो। अपनी बेटी नहीं दोगे, दूसरे की बेटी नहीं आओगे, दूसरे को मशवरा दे दोगे कि मियाँ लड़का दीनदार भी है, नमाजी भी है, क्या दिक्कत है देने में, लेकिन अपनी बेटी नहीं देंगे। अपनी देंगे इंजीनियर को, जो सरकारी वर्कर होगा, अच्छी जॉब का मालिक होगा, जिसके पास कोठी होगी, प्लाट होंगे, गाड़ी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, उसे देंगे अपनी बेटी। आज हमने शादी का मेयार बड़ा अजीब बना दिया। जो शादी इतनी आसान थी हमने उसका इतना हार्ड बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, और हमें एहसास भी नहीं होता। अल्लाह की कसम, अभी मैं आगे आपको याद दिलाऊंगा। अगर एहसास इंशाअल्लाह सीनों के अंदर होगा, दिलों में होगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर सीनों के अंदर होगा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें इंशाअल्लाह असर करेंगी आप पे, क्योंकि आने वाले जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह वो आपको झिझोड़ेंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप इस बात पर भी आमादा होंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह से तौबा भी करेंगे, माफ़िया भी मांगेंगे और अपने रिश्तों को इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे नबी ने फरमाया, जब कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास शादी का पैगाम भेजे जिसका दीन भी तुम जानते हो, जिसके अखलाक को तुम जानते हो, उससे शादी कर दो, निकाह कर दो उससे अपनी बेटी का। वइन्ना तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, समाज के अंदर फितने बर्पा हो जाएंगे और समाज में बड़ा फसाद फैल जाएगा। आज नौजवान बच्चियां घरों के अंदर बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हर बेटी चाहती है, हर बहन चाहती है कि उसका निकाह हो, वो अपने शोहर के पास जाए, वो भी ज़िंदगियों की खुशियां देखे, लेकिन सामने एक बॉर्डर है, हमारे एक लिमिट है उनके सामने। हमारे बाप के पास देने के लिए जहेज़ नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे वो जहेज़? मंगनी की रस्म, मायू की रस्म, मेहंदी की रस्म, न जाने कौन कौन सी रस्में हमने बना डाली। फितनों के नाम पर, फसाद के नाम पर तमाम की तमाम रस्में जाहिलाना रस्में हैं, इस्लामी रस्म एक भी नहीं है। कहते मियाँ हम तौहीद के मानने वाले हैं, हम नबी की सुन्नतों पे मर मिटने वाले हैं, हम नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, नबी अकरम को मानने वाले हैं। कोई नबी की मुखालफत करे बर्दाश्त नहीं, कोई रसूल अकरम के हुक्म की मुखालफत करे ये हमसे बर्दाश्त नहीं। हम हक़ कहने वाले हैं, अल्लाह की कसम। जब शादी ब्याह का मसला आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बात हम नहीं मानते। जब जब समाज के अंदर जहेज़ को मांगा गया, जहेज़ की डिमांड की गई, समाज के अंदर क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या परेशानियां पैदा हुई, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। मीर तकी मीर, दुनिया का बड़ा मशहूर शायर, जिसने हज़ारों शेर कहे इस्लाम के बारे में भी और न जाने किस किस चीज़ के बारे में। बेटी जवान हो जाती है, शादी के लायक हो गई, रिश्ते भी आने शुरू हो गए। मेरे प्यारे साथियों, ठीक उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जब हमारी बेटियां जवान होती हैं, हमारी बेटियां भी शादी के काबिल होती हैं, बाप को ये चाहत होती है कि मेरी बच्ची जवान हो गई है, अब मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना है, अच्छे बच्चे को देखना है। बच्चा भी दिखाई दे गया, बच्चे को देख लिया, बच्चा बेहतर है, अच्छे से अच्छा है, मेरी बच्ची के लायक भी है। लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ती है, बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है, सबसे पहले बाप ये पूछता है, लड़के का बाप, मियाँ देखो आपको हमारा बेटा पसंद आ गया, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ जहेज़ के अंदर क्या दोगे? बेटा सामने नहीं आता, बेटा बाप के कानों को भर देता है, अब्बू जान याद रखना, अगर 4 पहिए वाली गाड़ी मिलेगी तो शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, समाज के अंदर ऐसे न जाने कितने नौजवान मौजूद हैं जिनको मैं जानता हूँ, कितने रिश्ते उनकी ज़िंदगी के अंदर आए, रिश्ते को इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिया कि 4 पहिए की गाड़ी देने की बाप की ताकत नहीं थी।
मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर यही हो रहा है। जिस बेटी को, जिस बच्ची को पैदाइश से लेकर 21 साल तक बाप ने पाला पोसा, जिस बच्ची को माँ ने अपनी ममता के छाँव में रखा, अपनी ममता के आंचल में छुपा के रखा, जिस बच्ची को डाकुओं के, लुटेरों की निगाहों से माँ ने बचा के रखा, बाप ने जिस बच्ची की इज्जत को, आपको को महफूज किए हुए रखा, जब वो बच्ची जवानी के काबिल हो गई, शादी के काबिल हो गई, अब वो बच्ची को शादी करके, ब्याह करके विदा करना चाहते हैं। सामने एक बहुत बड़ा समुंदर है, उस समंदर में डूबने की उनकी ताकत नहीं है, जहेज वो कहाँ से दे? मेरे भाइयों, बताइएगा था हमारे समाज के अंदर भी ऐसा ही होता है। मीर तकी मीर की बेटी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। मीर तकी मीर जो दुनिया का इतना बड़ा शायर है, इतना बड़ा शायर, दुनिया का मशहूर शायर है मीर तकी मीर, बेटी जवान हो चुकी है। रिश्ते भी आते हैं, दहेज की बात होती है, रिश्ता रिजेक्ट कर दिया जाता है। मीर तकी मीर का दोस्त कहता है, ए दोस्त, मैं तुझे एक मशवरा देना चाहता हूँ, मेरे मशवरे को ध्यान से सुनना। तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये मकान तेरे पास है। अगर तू ये चाहता है कि तेरी बेटी सही सलामत घर से विदा हो जाए, तो अपने इस मकान को बेच के अपनी बेटी के दहेज का इंतज़ाम करने तेरी बेटी विदा हो जाएगी। मीर तकी मीर दुनिया का इतना बड़ा शायर अपनी दुकान को बेचता है, अपने मकान को बेचता है, और अपनी मकान को बेचने के बाद एक मकान, एक कमरा किराए पे लेता है। बेटी को महसूस नहीं होने देता, तमाम का तमाम जहेज इकट्ठा किया जाता है। लड़के वाला जो लड़का है, जो दामाद बनने जा रहा है, वो एक फहरिस्त बना के भेज देता है, मियाँ ये तमाम की तमाम मेरी डिमांडें फहरिस्त के अंदर, ये तमाम चीज़ें मुझे चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें मुझे निकाह के अंदर दोगे, जहेज़ के तौर पे दोगे, तो मैं निकाह करूँगा, वरना निकाह नहीं करूँगा। मीर तकी मीर ने वो फहरिस्त अपनी जेब में रखी, तमाम की तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया। बेटी के निकाह का वक्त आ गया, शादी का वक्त आ गया, बेटी की शादी हुई, बेटी को विदा किया जा रहा है। बेटी माँ के सीने से लग के आंसू बहा रही है, अम्मी जान मैं तुमसे जुदा हो गई हूँ, अब मैं तुमसे जुदा होकर दूसरे घर में जा रही हूँ। बेटी बाप के सीने से भी लगती है, बाप भी बेटी को गले लगाता है। अब पास में उसकी सहेली खड़ी हुई थी, वो मीर तकी मीर की बेटी अपनी सहेली इसके पास आती है, उसके भी गले लगती है। बेटी मीर तकी मीर की बेटी के वो सहेली कान में कहती है, ऐ मेरी दोस्त, ऐ मेरी सहेली, तेरा घर तो आबाद हो गया, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप तो बर्बाद हो गया। तेरा बाप सारी ज़िंदगी आंसू बहाएगा, तेरा बाप सारी ज़िंदगी रोता रहेगा। तेरी ज़िंदगियों में तो खुशियों की बहार आ गई, तेरी तो शादी हो गई, तू तो विदा होने जा रही है, लेकिन याद रख तेरा बाप बर्बाद हो चुका है। मीर तकी मीर की बेटी अपनी सहेली को धीरे से कमरे के अंदर ले जाती है, पूछती है, ऐ मेरी दोस्त, माजरा क्या है, मुझे माजरा बता, मेरा बाप बर्बाद कैसे हो गया, मेरा बाप वीरान कैसे हो गया, मेरा बाप सारी ज़िंदगी आंसू क्यों बहाएगा, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। सहेली ने सारी बातें बताई कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी जो की है मकान को बेच के की है, दहेज का जो इंतजाम किया है अपना मकान बेच के किया है। तुम्हारे रिश्ते आते थे, रिश्ते रिजेक्ट हो जाया करते थे। हर आदमी की डिमांड ये थी, अगर दहेज मिलेगा तो शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। बेटी अंदर से बाहर आती है, बाप को महसूस नहीं होने देती कि मेरी सहेली ने मुझे सब बता दिया। विदाई का वक्त आया, विदाई भी होने लगी, विदाई हो जाती है। बेटी जो है अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने शोहर के पास पहुंच जाती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं, जिस तरह हमारे समाज के अंदर भी औरतें दुल्हन को देखने आती हैं, इसी तरह से वहाँ भी ऐसा हुआ। रात बीतती जा रही थी, वक्त बीतता जा रहा था। औरत जो है शोहर के कमरे में दाखिल होती है, बिस्तर पे बैठती है, जाके शोहर आता है, बीवी के पास आके बैठता है, बीवी का घूंघट उठाना चाहता है, बीवी शोहर को धक्का देके पीछे कर देती है, पीछे हट जाओ, खबरदार मुझे छूने की कोशिश न करना। शोहर कहता है, मेरी प्यारी बीवी, ये कैसी बेहुदा बात है, तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, तुम तो मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हमारा तो निकाह हुआ है, अब तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी की पहली रात है। हर इंसान का अरमान होता है, मियाँ बीवी दोनों के अरमान होते हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मीर तकी मीर की बेटी कहती है, पीछे हट जा, ऐ मेरे शोहर, मुझे छूना मत, खबरदार।
दोनों के अंदर तू में होने लगती है। बीवी कहती है तूने शादी मुझसे नहीं की, मेरा जो सामान दहेज का तुम्हारी माँ के पास नीचे रखा हुआ है तुमने शादी उससे की है। जाओ वो जितना सामान नीचे रखा हुआ है उसे चूमो चाटो, सीने से लगाओ, जाके उस पे सो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने शादी मुझसे नहीं की है। बातें होती रही, गुत्थम गुत्ता होती गई, मुकालमा चलता रहा, बातचीत होती रही। अचानक शोहर का हाथ बीवी को लगा, बीवी चारपाई से नीचे गिरी, बीवी को अटैक आया और वहीं बीवी का रात के तकरीबन 3-4 बजे के वक्त इंतकाल हो गया। बीवी दुनिया छोड़ के चली गई। इधर फजर की अजान होती है, मुअज्जिन अजान कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मीर तकी मीर अपने कमरे से निकल के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हुजरे से निकलते हैं। एक आदमी कहता है हजरत मीर साहब क्या आपको पता है आपकी बेटी का अभी थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया, आपकी बेटी दुनिया को छोड़ के चली गई है। मीर तकी मीर वहां पहुंचते अपनी बीवी के साथ। बीवी जाके देखती है अपनी बेटी को, मीर तकी मीर भी बैठ जाते हैं, बैठे हुए हैं। दामाद से कहते हैं मेरा दामाद कहाँ है? दामाद आता है कि मैं यहाँ हूँ। कहा कि वो जो तुमने डिमांड की थी शादी की लिस्ट के अंदर, जहेज की डिमांड की थी, वो लिस्ट कहाँ है मुझे दिखाओ। शोहर कहता है ऐ मेरे ससुर वो तो आपके पास है। मीर साहब अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हैं, निकालते हैं और फहरिस्त को पढ़ने लगते हैं। फहरिस्त को पढ़ते पढ़ते जब पूरी फहरिस्त पढ़ लेते हैं तो आखिर में एक शेर कहते हैं अब आया है ख्याल ए आराम जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल ए आराम जा इस नामुरादी में कि कफन देना भूल गए असबाब शादी में। तूने जितनी डिमांड की थी जहेज के अंदर मैंने तमाम डिमांड तेरी पूरी कर दी। काश मैंने तुझे कफन भी दे दिया होता जहेज के अंदर तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब आया है ख्याल ए आराम जा इस नामुरादी में कि कफन देना भूल गए असबाब शादी में। और जहेज का मुतालबा करने वालों और जहेज की डिमांड करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम लेकर औरतों पे ज्यादती करने वालों, ज़रा सुनो। मीर तकी मीर अपनी बेटी की से घूंघट को उठाते हैं, ये शेर कहते हैं, कफन को हटा देते हैं और कहते हैं ऐ मेरे दामाद ये कफन जो मेरी बेटी के ऊपर तूने डाला है ये कफन तो तेरी फहरिस्त के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए मेरी बेटी को तेरा कफन नसीब नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी के ऊपर तेरा कफन नहीं पड़ने दूंगा। मीर तकी मीर ने जो चादर पहनी हुई थी, जो डाली हुई थी अपने कंधों के ऊपर, उसी चादर को उठाया और अपनी बेटी को कफन के तौर पे पहना दिया। मेरे प्यारे साथियों ज़रा अंदाज़ा कीजिए वो औरत जो अपने घर से आज रुखसत हुई थी, ब्याह करके शोहर के पास लाई गई थी, इस जहेज की बुनियाद पर, इस जहेज की लानत की वजह से वो औरत चंद घंटों के अंदर दुनिया छोड़ के उसत हो गई। और दुनिया का इतना बड़ा शायर मीर तकी मीर जिसने अपनी सारी पूंजी ख़त्म करके अपनी बेटी को शादी करके ब्याह के विदा किया था, उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। और ये कहते हैं मीर तकी मीर मेरे दामाद इसे तेरा कफन भी नसीब नहीं होगा और तेरे कब्रिस्तान में भी मेरी बेटी दफन नहीं होगी। मेरी बेटी दफनाई जाएगी भी तो हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफनाई जाएगी। ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस जहेज की लानत ने समाज पे, मुआशरे पे कितना बड़ा असर डाला है कि नौजवान बच्चियाँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई इस बुनियाद पर कि बस हमारे बाप के पास देने को जहेज नहीं है, जबकि जहेज एक ऐसी लानत है जिसका इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। लेकिन मियाँ हमें तो जहेज चाहिए, समाज की आदत बन चुकी है, समाज का हिस्सा बन चुका है। दहेज होगा तो शादी होगी वरना शादी नहीं होगी। मेरे भाइयों ज़रा बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी शादियाँ की कौन सी बीवी से आपने जहेज का मुतालबा किया था, जहेज की डिमांड की थी? रसूल की एक बीवी का नाम बता दो। आप ये सोचो गरीब थी, यहाँ भी आप कामयाब नहीं हो सकते। हज़रत खदीजा बड़ी पैसे वाली आपकी सबसे पहली बीवी, कहीं दहेज का नाम निशान नहीं है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी अजीम खातून, जहेज का कहीं नाम निशान नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार, अल्लाह ने कहा नबी कहो ओहद सोना बन जाए तो सोना बना देंगे।
जिस नबी पे इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद मिलने को तैयार हो, उस नबी ने अपनी 4 बेटियों की शादी की, 4 बेटियों का निकाह किया, किसी एक को भी जहेज नहीं दिया। अगर ये होता इस्लाम के अंदर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सबसे पहले इस चीज़ को अता करते, हमसे पहले उस चीज़ को देते। क्योंकि नबी अकरम ने हमें पेशाब पखाना करने का तरीक़ा बता दिया। क्या इतनी अहम चीज़ दहेज वो हमें ना बताया आपने? तो ज़रा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। आइए मैं आपको हाल के एक वाक़या बताता हूँ। इसी दहेज की वजह से और औरत के खूबसूरती की वजह से आज हमारा ये मसला बन चुका है कि हमें औरत चाहिए तो खूबसूरत चाहिए, वरना शादी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को भी देखा करो कि हम कितने खूबसूरत हैं। कितने नौजवान बच्चे हमारे अपने ऐसे हैं, अगर वो अपने आप को शीशे में देखें तो उनको शर्म आएगी। बहुत सारे ऐसे समाज के अंदर, लेकिन उसको भी बीवी चाहिए तो खूबसूरत चाहिए, पैसे वाली चाहिए, दहेज वाली चाहिए। आपके हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी बेटी अल्लाह ने पैदा की जिसे अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बनाया। बहुत कम बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हाफिज़ कुरान होने का शर्फ नसीब होता है। बच्ची ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, हाफिज़ा बन गई, हाफिज़ कुरान बन गई। थोड़ी सावनी थी, रिश्ते आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, यहाँ तक कि वो नौजवान बच्ची तंग आ गई रिश्तों से कि हर इंसान आता मुझे जो है रिजेक्ट करके चला जाता कि लड़की में ये कमी है, लड़की के अंदर ये कमी है, लड़की ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। बनाया किसने था इसे? अल्लाह ने बनाया। कोई इंसान के हाथों की मशीन तो है नहीं जैसा चाहो बना दो। अल्लाह ताला जिसे जैसे चाहे बना दे। बिलाल हबशी को काना बनाया था। लोग मिसालें देते, इतने काने कि हद से ज़्यादा काने। जन्नती साहबा अपनी बेटी देने को तैयार थे और हम गुनहगार सर से पाँव तक हम देने को तैयार नहीं हैं। हाफिज़ कुरान वो बच्ची, रिश्ते आते रहे, जाते रहे। एक दिन वो भी आया, परेशान होके एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। जिम्मेदार कौन? जिस बच्ची ने कुरान को हिफ्ज़ किया हो, रब का कुरान उसके सीने के अंदर महफूज हो, 30 पारे कुरान की वो हाफिज़ा हो, वो बच्ची ऐसा कदम उठाने जिम्मेदार कौन है? जवाब देना पड़ेगा, याद रखिए। एहसास पैदा कीजिए, अल्लाह की कसम जवाब तो देना पड़ेगा हर मुसलमान को, ख़ासकर उन मुस्लिमों को जो अपनी शादी ब्याह के अंदर दहेज देते हैं और दहेज की डिमांड करते हैं। ये जहेज दासूर है, जहेज कैंसर है, जहेज समाज की बर्बादी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की शादियाँ देखो। अल्लाह के रसूल की चहेती प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी देखी आप। लोग यहाँ पे कहते हैं मैं अल्लाह के नबी ने जहेज दिया था हज़रत फ़ातिमा को। अगर इस महफिल के अंदर भी कोई आदमी ये दावा करता हो कि अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज दिया था तो वो सुन ले, मैं उनको बताना चाहता हूँ। अबू दाऊद किताबुन निकाह, सुनन नसाई किताबुन निकाह, अन बिदाया वन निहाया पढ़े हाफिज़ इब्न कसीर की। जवाब वहाँ मौजूद है, मैं आपको बता दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से निकाह किया। हज़रत फ़ातिमा कहा अली महर में क्या दोगे मेरी बेटी को? कहा अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कुछ भी नहीं है, महर में तो देना पड़ेगा। कहा कि वो ज़िरा है मेरे पास, जो हतमी ज़िरा है वही है। कहा उसे लेके आओ। अल्लाह के नबी ने ज़िरा मंगाई हज़रत अली से। हज़रत उस्मान को तकरीबन 480 दिरहम के अंदर बेचा और हज़रत अली के पैसे से हज़रत फ़ातिमा का सामान तैयार किया। अगर मोटी मोटी बातों के अंदर मान लेते कि हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ मिला, मोटी मोटी बातों के अंदर, तो जहेज़ का इंतज़ाम किसने किया? किसने किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पैसे से हुआ, हज़रत अली ने किया। इससे ये बात मालूम होती है कि अगर आप किसी की बेटी को ब्याह के लाना चाहते हैं तो दहेज का इंतज़ाम आपके बेटे को करना पड़ेगा, ना कि बेटी रहने को। मसला उल्टा है, लोगों ने उल्टा बना लिया सीधे मसले को।
अल्लाह के नबी के इस वाक़े के अंदर अम्मी फ़ातिमा की शादी के अंदर दहेज का सारा इंतज़ाम हज़रत अली ने किया था अपने पास से। हज़रत फ़ातिमा के सारे इंतज़ाम, रहने सहने के, खाने पीने के, ओढ़ने बैठने के तमाम इंतज़ामात हज़रत अली ने किए थे अपनी तरफ से। अल्लाह के नबी ने अपनी बस एक बेटी दी थी उसको, एक सूट के अंदर, एक जोड़े के अंदर। और वो क्या कहते हैं, मियाँ अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया था। लोगों डरो अल्लाह के अज़ाबों से, डरो नबी पे ऐसी बातें मंसूब करने से कि जो बात नबी ने नहीं कही, जो बात नबी ने नहीं की, ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह चाहो। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई लड़के वाला किसी लड़की वाले के यहाँ पे रिश्ता लेके जाए तो लड़की के बाप की जिम्मेदारी है लड़के के बाप से ये सवाल करे, मियाँ हमारी बेटी है हम देंगे, लेकिन पहले ये बताओ आपके बच्चे के पास है क्या बच्चे को रखने के लिए, मकान है कि नहीं है, खाने पीने की जिम्मेदारी उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा बच्ची की हमारी। अगर उठा सकता है तो बच्ची देने को तैयार है, वरना अपनी बेटी हम नहीं देंगे। ये सिस्टम है इस्लाम का। और अरब के अंदर भी यही सिस्टम है, जाके देखो जाओ। हमने उसको उल्टा बना दिया। सब कुछ हमें बच्ची लाने से चाहिए, पहले तो बेटी चाहिए, फिर जहेज भी चाहिए, उसके बाद जो है कहीं मंगनी के नाम पर और कहीं जो है मायू के नाम पर, कहीं बगी के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर न जाने कैसी कैसी रस्में हमने बना डाली और हमने तमाम के तमाम बोझ जो है बच्ची के बाप पे डाल दिए। ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की मुखालिफत है। शादी देखनी है, हज़रत आयशा की शादी देखो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अम्मा आयशा कहती हैं मैं अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी, अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी और मेरे सर के बाल कुछ उड़ गए थे लेकिन आगे के बाल बाकी थे। अपनी सहेलियों के साथ में मस्ती कर रही, सैर व तफरीह कर रही थी। खेलते खेलते अचानक मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी, मेरी बच्ची यहाँ पे आओ। माँ ने आवाज़ दी, मैं भागी भागी अपनी अम्मी के पास गई। मुझे मेरी अम्मी ने फ़ौरन गुस्ल करवाया और मुझे अंसारी औरतों के हवाले कर दिया, कहने लगी इसे तैयार करो। खेल रही है, पता भी नहीं है, निकाह तो पहले हो चुका था मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में। अम्मा आयशा को खेलते खेलते बुलाया गया, सजाया गया, सवारा गया, अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया गया। और मेरे भाई जो बताना ये चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर शादी से पहले, निकाह से पहले क्या क्या होता है। मंगनी की रस्म होती है, लड़का बैठा हुआ है, बेटी भी बैठी हुई है, तमाम मजमे के सामने, तमाम लोगों के सामने। लड़का अंगूठी पहना रहा है, बेटी भी अंगूठी पहना रही है। ऐसी ऐसी रस्में हमने बना डाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और लोगों में तुम्हें बताना चाहता हूँ ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादियाँ ऐसी नहीं हुआ करती थी। शादियाँ बड़ी आसान हुआ करती थी, बड़ी सादी हुआ करती थी। अम्मा आयशा की शादी हो गई, शादी हो गई और शादी हो गई, शादी हो गई, पता भी नहीं चला। आज शादियाँ रंगीन होती है, शादी नहीं होती है। अल्लाह के नबी बैठे हुए, एक को कहता है सही बुखारी पढ़े किताबुन निकाह, अल्लाह के नबी मैं अपने आप को वक्फ करती हूँ आपके लिए, आप चाहे तो मुझसे निकाह कर सकते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है। रसूल अकरम ने एक निकाह देखा, मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने निगाह नीचे की अपनी, आपने दोबारा नहीं देखा। एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी अगर आप इससे शादी नहीं करना चाहते तो मेरा निकाह कर दीजिए। देखिए इस्लाम में शादियाँ कितनी आसान है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हारा निकाह इससे कर देते हैं। मेहर में क्या दोगे, मेहर में कुछ है तुम्हारे पास देने को? अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये इज़ार जो मैंने बांधा हुआ है तहबंद ये मेरे पास मौजूद है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहा जाओ घर में जाके ढूंढो, कोई चीज़ मिल जाए लेके आ जाओ, हम तुम्हारा निकाह इससे कर देंगे। ये शादी हो गई है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार के अंदर, वो दरबार जो दुनिया का सबसे स्पेशल दरबार था, सबसे बेहतरीन दरबार था, और जिसके अंदर ऐसे सहाबा बैठा करते थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। ऐसे सहाबा बैठे हुए थे। कहा नौजवान जाओ कुछ नहीं क्या हो, भागे भागे गए, अरमान थे शादी करने के, शादी करना चाहते थे, मायूस होकर वापस आ गए। अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं मिला। कहा मेरे भाई दोबारा वापस जा, अगरचे लोहे की अंगूठी मिल जाए वो लेके आ जा, मैं तेरा निकाह उस पर भी कर दूंगा।
फिर भागे भागे गए, अल्लाह के नबी बहुत ढूंढा, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। सारे अरमान ठंडे हो गए, उदास हो गए, बैठे हुए हैं। अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, निकाह की शादी करना चाहते थे। उठे मजलिस से जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी जब लोहे की अंगूठी भी नहीं है तो निकाह कैसे होगा? अब जाऊँ ना तो क्या करूँ बैठ के, अब तो शादी होगी नहीं। कहा क्या तुम्हें कुछ कुरान मजीद की सूरत याद है? कहा कि हाँ मुझे याद है, फला सूरत याद है, फला भी याद है, फला भी। बताने लगे फ़ौरन, जैसे उनके नसीब खुल गए, भाग जा गए। कहना के नबी कुरान तो बहुत याद है मुझे, कुरान की सूरतें भी याद है मुझे। कहा कि ठीक है, ज़व्वज तो कहा बेमा माँ का मिलन कुरान, बुखारी के अल्फाज हैं, जो कुरान की सूरतें तुझे याद है मैं उन कुरान की सूरतों को महर बनाता हूँ और तेरा निकाह इस औरत से करता हूँ। वो सूरतें इस औरत को याद करा देना, तेरा निकाह इससे हो गया। अल्लाहु अकबर। आज जब शादियाँ होती हैं, रस्म व रिवाज सारे होते हैं, शादी ब्याह के अंदर गाड़ी की डिमांड हो गई, दहेज की डिमांड हो गई, तमाम चीज़ों की डिमांडें हो गई। और अगर पैसा ज़्यादा हुआ बाप पे, प्रमोट की डिमांड भी हो गई। जब मेहर का मसला आता है, मियाँ देखिए नबी का हुक्म है, मेहर आसान से आसान होनी चाहिए। बाप क्या कहता है लड़के का, जब मेहर की बात आती है मजलिस के अंदर, मियाँ देखो नबी का हुक्म ये है कि मेहर जितनी आसान होगी उतना निकाह आसान होगा, उतना फ़ायदा है। अभी अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ। जिस जहेज का इस्लाम में तसव्वुर नहीं, जिस दहेज का इस्लाम में कहीं से कहीं तक हुक्म नहीं, तुमने फहरिस्ते दे दे के बाप से डिमांड की दहेज की, जो हराम है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। और जब मेहर का मसला आया, कुरान ने तो ये कहा है वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना नहला, औरतों को राज़ी खुश उनके मेहर दे दो। वह आते ही तुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, जितना ख़जाना चाहो मेहर में दे सकते हो। अब मेहर की बात आई तो कम से कम मेहर बनना चाहिए। मियाँ वैसे 1100 की बांध दो, 2100, चलो 3100 की बांध दीजिए, कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5100 की बांध दीजिए। अरे मेरे भाई, 15 लाख की गाड़ी दी है बाप ने दहेज के नाम पे तुझे, तूने डिमांड की थी, अब तू मेहर बनवा 21 लाख रुपये की, तभी तो तुझे तेरा जिगरा मजबूत माना जाएगा। बांध सकते हो? नहीं बांध सकते, नहीं दे सकते। हालांकि अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो बांध सकते हो मेहर इतनी भी, लेकिन मेहर आसान होनी चाहिए और बगैर जहेज के होनी चाहिए। ये इस्लाम है। नबी ने क्या बनाया? मेहर को, कुरान को बनाया। इतना आसान निकाह नबी ने बना दिया और हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि नौजवान बच्चियां जिना करने पे आमादा हो गई। हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ओयो के नाम से हरामकारी के अड्डे खुल गए, जिनाकारी के अड्डे खुल गए। ऑनलाइन जाइए, किसी भी ओयो होटल पे बुक कीजिए, आप जो है एक नौजवान बच्चे आपके होटल में आना चाहते हैं, चार्ज कितना है? कहा 500 रुपये है 4 घंटे का, आइए आना चाहिए, आपका इस्तिकबाल है। नौजवान बच्चा, नौजवान बच्ची जो शादीशुदा नहीं है, जो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते, बस अभी जान पहचान हुई है, दोनों जिनाकारी पे आमादा हो जाते हैं। वो जानते हैं हमारी शादी हो नहीं सकती, मैं फला बिरादरी की हूँ, वो फला बिरादरी का है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जितनी शादी की, कौन सी शादी, कौन सी बीवी अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की थी? और नबी अकरम का ख़ानदान सबसे ऊंचा ख़ानदान था। रसूल अकरम ने इतना ऊंचा ख़ानदान के होते हुए नीची ख़ानदान के अंदर शादियाँ क्यों की? वाय क्यों? आपसे मैं जवाब चाहता हूँ, इसका जो आप जवाब देंगे वही जवाब हमारा भी होगा। आप ज़रा सोचिए, शादी जितनी आसान थी, हमने शादी को उतना मुश्किल बना दिया आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। नबी ने इतना आसान शादी को बनाया कि जा लोहे की अंगूठी लिया, मैंने तेरी शादी कर दी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वो कैद हो के आई तो अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया। जानते हो किस बात पर? मेहर क्या बना कि सफ़िया मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, यही आज़ादी तुम्हारा मेहर है। क्या निकाह करने को तैयार हो? कहा तैयार हो निकाह करने की। कैसी नेक खातून हुआ करती थी और कैसे वो सीधे साधे इंसान थे, इस्लाम पे मानने वाले, इस्लाम पे मबटने वाले। इतनी आसान शादियाँ, इतने आसान निकाह कि अल्लाह की बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा, अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने शादी की,
अल्लाह के नबी ने निशान दिया कि अब्दुर्रहमान शादी हो गई। कहा अल्लाह के नबी शादी करनी है मैंने। कहा मेहर में क्या दिया? कहा खजूर की गुठनी के बराबर सोना, और उस पर मैंने निकाह किया। कहा कि ठीक है शादी तो करनी, अब वंगो बेशातिन, वनीमा करना चाहे एक बकरी ज़बह करो। अब यहाँ में एक नुक्ते की बात मैं आपको बता दूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना के बड़े रईस आदमी, अल्लाह के नबी की दावत नहीं की आपने, नबी को नहीं ले गए बारात के अंदर। क्यों मेरे भाई? नबी ने कहा अब्दुर्रहमान शादी करनी, कहा या रसूल अल्लाह शादी हो गई है मेरी। कहा वनीमा क्या कि नहीं? कहा कि वनीमा करो चाहे एक बकरी क्यों ना हो। नबी के सहाबी अल्लाह के नबी को बारात में लेके नहीं गए, खुद ही चले गए बारात के अंदर, खुद ही शादी कर देंगे। समझे क्या नहीं समझे? आज जो हमने पहले तो बीवी बच्ची के बाप पे बोझ डाला जहेज का, फिर 250 आदमी का, 300 आदमी का, 500 आदमी का बोझ डाला बारात के नाम पे। अगर इस्लाम में बारात का तसव्वुर होता तो हज़रत अब्दुर्रहमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक काजी के तौर पर, एक हाकिम के तौर पे, एक निकाह पढ़ाने वाले के तौर पर ज़रूर लेके जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? इस्लाम में है ही नहीं तसव्वुर बारात का। ये भी हमने बना दिया, एक मुसीबत बना दी बच्ची के बाप के ऊपर, और फिर शादी के बाद भी बच्ची पे ज़्यादतियाँ की जाती हैं। मेरे भाइयों ज़रा सोचो हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमने शादियों को कितना मुश्किल बना दिया, कितना हार्ड बना दिया। आज हमारी शादियाँ ऐसी हो गई हैं। और तो और जब शादियाँ शुरू होती है ना, जब ये मायू की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है, मंगनी का मसला आता है, जानते हो उनके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी आफत एक और पैदा होती है, वो है म्यूज़िक, गाना बजाना। आज हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। जब तक जो है शादी में डांस नहीं होगा मायू के अंदर, बच्चियां नाचेंगी नहीं, डीजे नहीं बजेगा, पता कैसे चलेगा समाज में शादी हो गई है? पड़ोसियों को पता कैसे होगा हमारे घर में शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? लोगों अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डर जाओ, डरो अल्लाह के अज़ाबों से। आज शादी हो गई है, म्यूज़िक आम है, गाने बजाना आम है, बेहयाई आम है, लड़के लड़की का मिलन आम है, मेहंदी की रस्म आम है। इधर से लड़की वाले जा रहे हैं लड़के को मेहंदी लगाने, उधर से लड़के वाले आ रहे हैं बच्ची को मेहंदी लगाने। लोगों ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को बदनाम मत करो, इस्लाम को बदनाम मत करो। आज तुमने इस्लाम का सर झुका दिया, नीचा कर दिया। आज लोग कहते हैं यही मुसलमान। सारी उनकी रस्में हमारे पास आ गई, तमाम की तमाम रस्में। ये गाना इतना ख़तरनाक गुनाह है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। अल्लाह की कसम, एक आदमी की वजह से पूरी कौम पे अल्लाह के अज़ाब आ सकते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ज़माना ऐसा आएगा आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, ज़मीनें फटेंगी और इंसानों के चेहरे बिगाड़े जाएंगे। एक आदमी ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा, क्यों होगा? वह मता ऐसा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आसमान से पत्थर की बारिशें क्यों होंगी, ज़मीनें क्यों फटेंगी, इंसान के चेहरे क्यों बिगाड़े जाएंगे? आपने कहा जब समाज के अंदर ऐसा ज़हरतिन क़ैनात हो व माज़िफ़ व शुरबतिन ख़ुमूर, जब गाने बजेंगे, नाचने गाने को आम किया जाएगा और घर में औरतें नाचेंगी, शराब को पिया जाएगा, ज़मीनें फटेंगी, आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, इंसानों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। आज हमारे समाज में शादी के अंदर ये बुरी रस्में भी होती हैं। एक बात मुझे याद आ गई, दहेज के नाम पर पाकिस्तान के अंदर एक चौधरी असलम साहब थे, उनकी 2 बेटियां थीं। अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, निकाह की तैयारियां थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। चौधरी यूसुफ साहब के बच्चों से रिश्ता हो गया, बातचीत तय हो गई, दहेज की डिमांड हुई, दहेज की डिमांड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बच्चियां जो हैं दुल्हन बन चुकी है और चौधरी यूसुफ साहब आए, चौधरी असलम साहब से कहने लगे देखो जब तक तुम्हारी बच्चे विदा नहीं होंगी, जब तक तुम हमारी डिमांडें पूरी ना कर दोगे, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सोफ़ा चाहिए और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, डिमांडें बढ़ती गईं। चौधरी असलम जो गरीब आदमी था, चौधरी यूसुफ से कहने लगा चौधरी साहब ये मेरी पगड़ी आपको पैरों में रखता हूँ, मेरी बच्चियों को ले जाओ, मेरी बच्चियां दुल्हन बन चुकी है, उनको छोड़ के मत जाओ। उन्होंने अपनी
माँ के बिना ज़िंदगी गुजारी है, बच्चियों ने बड़े दुख देखे हैं, मैंने अपनी बच्चियों को बड़ी मोहब्बत से प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा है। चौधरी यूसुफ कहने लगे, मैं नहीं मानता इन बातों को, अगर मेरी डिमांड पूरी होंगी तो बच्चियाँ बिहर जाएंगी, वरना नहीं। बच्ची ने सुना, बच्ची के कान में आवाज़ पहुंची, एक बच्ची ने खंजर उठाया और अपने सीने के अंदर आर पार कर दिया, एक बच्ची वही ख़त्म हो गई। अंदर से चीखने की आवाज़ आई, चौधरी असलम भागा हुआ गया, देखा उसकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, एक बेटी सामने खड़ी हुई है। चौधरी असलम का गुस्सा बढ़ता गया, बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी मुख्तसर बता रहा हूँ। बंदूक दीवार से उतारी, अपनी बेटी को ख़त्म किया, बाहर निकले, चौधरी यूसुफ के सामने आए, कहा तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। बंदूक उठाई, चौधरी यूसुफ के कनपट्टी पे लगाई और वहीं ढेर कर दिया चौधरी यूसुफ को। बच्चे भागे हुए आए, दोनों दमादों को ख़त्म कर दिया। दहेज की बुनियाद पर, दहेज की डिमांड पर दोनों बच्चियाँ दुनिया छोड़ कर चले गई। ससुर को भी मार दिया गया, दोनों बच्चों को गोली से कत्ल कर दिया गया। एक ही जगह बारात के मौके पर, शादी के मौके पर 5 जनाजे, 5 लाशें पड़ी हुई थी, महज जहेज की बुनियाद पर, जहेज की डिमांड की बुनियाद पर। ज़रा सोचिए मेरे भाइयों, आज हम कितने बड़े मुजरिम बन चुके हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। आज हमारे समाज के अंदर ये तमाम बुराइयाँ, तमाम बीमारियाँ आम हो चुकी हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। अल्लाह के वास्तों दहेज जैसी लानत से बचो। ये बच्चियाँ जो शादी हो करके अपने शौहर के पास जाना चाहती हैं, इनकी शादियों को आसान बनाइए। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, इनके निकाह करवाइए, इनको इनके हस्बैंड तक, शोहरों तक पहुंचाइए। अल्लाह ने फिर भी आपको पैसा दिया है, मुसलमान बच्चों के लिए कॉलेज बनवाइए, यूनिवर्सिटी बनवाइए, मदरसे बनवाइए, मस्जिदें बनवाइए, मस्जिदों के अंदर इनके पढ़ने के इंतजाम करवाइए। ऐसा सिस्टम बनवाइए तालीम का कि बच्चे आने वाले टाइम के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को संवार सकें, अपने आप को बना सकें और आने वाली ज़िंदगी के अंदर आपको याद करके आपको दुआएँ दे सकें। ऐसे बनिए। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सऊदी अरब, आप तहकीक कीजिए थोड़ी सी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके दामाद हैं, बड़े पैसे वाले थे। आपके पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है। अगर आप 1 अरब के मालिक हैं ना, तो उस्मान गनी के पाँव की धूम है वो, 1 अरब रुपया आपका। इतना पैसा था उस ज़माने के अंदर उनके पास। तहकीक कीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आज भी अरब के अंदर उनके नाम का अकाउंट मौजूद है, गरीबों के नाम से। रसूल अकरम के ज़माने से लेकर आज तक उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम से गरीबों में तकसीम की जाती है। आज भी इतनी प्रॉपर्टी उनकी, सोचो कब से कब तक सदका जारिया चला जा रहा है और उस्मान गनी के खाते में नेकियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कीजिए। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता है ना? 11 लाख मुस्लिम बच्चियाँ अब तक मुर्तद हो चुकी हैं, भाग चुकी हैं आपके घरों से। क्यों? आपने शादियाँ नहीं की उनकी, जहेज़ का मुतालबा किया आपने, जहेज़ मांगा उनके बापों से आपने, नहीं था उनके बाप के पास जहेज़ देने के लिए, कहाँ से देते? बच्ची को पढ़ाया नहीं, पैसे नहीं थे बच्ची को पढ़ाने के लिए, कहाँ से बाप उसके जहेज़ देता? बच्ची भाग गई। जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। हिसाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मदीने का माहौल है, मदीने के अंदर रात को गश्त गए, कभी कभी गश्त किया करते थे। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना भी होगा इमाम साहब से, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अचानक गश्त करते करते एक दरवाजे के पास से अंदर से आहट आती है, घर के अंदर से। माँ कहती है, बेटी क्या सोच रही है, आधी रात गुजर चुकी है, दूध के अंदर पानी मिला दे। आज जो लोग दूध बेचते हैं ऐसे ही होता है, दूध में पानी मिला दिया, कहा भाई साहब शुद्ध दूध है, 70 रुपये किलो है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है। हराम काम हो गया उसका, वो झूठ बोल दिया उसने, पानी तो पहले मिल चुका उसके अंदर। तो माँ बेटी से कही, बेटी पानी मिला दे। कहा कि अम्मी जान क्या तुम्हें पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, दूध के अंदर कोई भी पानी नहीं मिलाएगा। कहा अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन को क्या पता कि तू दूध में पानी मिला रही है, बेटी पानी मिला दे। उमर फारूक दरवाजे पे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे हैं। वो उमर जब चलते थे शैतान भी रास्ता छोड़ दिया करता था। माँ बेटी की बातें सुनी, बेटी ने कहा अम्मी अगर उमर फारूक नहीं देख रहे तो अल्लाह ताला तो देख रहा है, मैं दूध के अंदर पानी नहीं मिलाऊंगी।
अल्लाह अकबर, कैसी बेटियाँ थी। उमर फ़ारूक ने एक निशान लगा दिया उस मकान के ऊपर। सुबह हुई, साहबी रसूल को भेजा, जाओ उस माँ को और उस बच्ची को लेकर आओ बंगा के मेरे पास। देखिए, प्रधानमंत्री अपने ज़माने के समझाने के लिए, जिस तरह से आज के वक्त में हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये तो बहुत छोटा देश है मान लीजिए। उमर फ़ारूक इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक थे कि कई ममालिक आपकी हुकूमत के अंदर आते थे। इराक भी आता था, जज़ीरतुल अरब भी आता था, और जो है सीरिया भी आता था, शाम भी आता था, यानी कितने ममालिक, ईरान भी आता था, सब आपके उसके अंदर अंडर में आते थे हुकूमत के अंदर। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, एक गरीब दूध बेचने वाली बेटी, कहा ये मेरे बेटा आसिम है और मैं इससे आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन। एक गरीब बच्ची को बुलाया अपने घर पे, निकाह करने के लिए तैयार हो गए, और माँ से पूछ रहे हैं कि आप तैयार हो अपनी बेटी हमें देने के लिए? जानते हो निकाह का फ़ायदा क्या हुआ? निकाह हुआ आसिम का, आसिम से एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से जो उमर फ़ारूक की पोती हुई, उस बेटी से, उस पोती से हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पैदा हुई, जो इस्लाम के अंदर 5वें खलीफा के नाम से जानी जाती है। अगर ऐसी बच्चियों से शादी करोगे ना तो इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस ही पैदा होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर ऐसी बच्चियों से निकाह करोगे, दीनदार बच्चियों से। आज माएँ कहती हैं बच्चे नेक पैदा नहीं होते, काश हमारे घर में भी ऐसे मुहद्दिस पैदा होते। मेरी माओ बहनों, आज अपने पेटों के अंदर हराम तो पुचाओ, पहले हराम से तो बचो। जब हलाल खाओगी, वो लोग सूखी रोटी खाते थे दरिया के किनारे बैठ के, सूखी रोटियां जिसे हम भूसी रोटी कहते हैं, आज बेच दी भूसी वाले को। उन सूखी रोटियों को पानी के अंदर भिगो भिगो के वो खाते थे, तब जाके ऐसे मुहद्दिस पैदा होते थे। अगर ऐसी नेक बच्चियों से इंशाअल्लाह निकाह करोगे बगैर दहेज के, तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ किया, इमाम बुखारी किया, इमाम मुस्लिम किया, इमाम अहमद किया, ऐसे ऐसे मुहद्दिस तुम्हारे यहाँ पैदा हो सकते हैं। लेकिन शर्त है नेक बच्चों के ना हो, बगैर दहेज के ब्याह के ना हो। भाइयों, दहेज से बचो, ये बहुत बुरी लानत है। वरना याद रखना, आखिरी बात को ख़त्म करता हूँ, एक दो हदीस है बस। प्यारे नबी ने फरमाया, ज़रूर भी ज़रूर तुम अच्छी बातों का हुक्म दोगे, मनाना बता रहे थे, या बुरी बातों से मना करोगे। जहेज़ बुरी बात है, मना करो। अच्छी बात क्या है? दीनदार बच्ची से शादी करो, ये अच्छी बात है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उम्मीद है, करीब है कि अल्लाह का अज़ाब तुम पे आसमान से आ जाए और तुम दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। मस्जिदों से दुआएं हो रही है, अल्लाह फ़लस्तीन को बचा ले, अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों के महफूज फरमा, बर्मा के मुसलमानों के महफूज फरमा। कितनी दुआएं हो रही हैं, दुआओं के असर हुए बहुत कम। क्यों? अच्छी बातों का हुक्म देना छोड़ दिया, बुरी बातों से मना करना छोड़ दिया, क्योंकि हम खुद मुजरिम बन गए। हमने दहेज की डिमांडें कर दी, दहेज के मुतालबे कर दिए, मंगनी के मुतालबे कर दिए, मायू की रस्म, मेहंदी की रस्म, बड़ी की रस्म और गोद भराई की रस्म, शादी के अगले दिन बेटी को माँ बाप के यहाँ पहुँचाने की रस्म, फल फ्रूट की रस्में, सारी रस्में हमने बना डाली हिंदुआना रस्में। दुआएं कैसे कबूल होंगी? आखिरी हदीस सुनन तिरमिज़ी की किताब सिफ़त क़ियामा, बड़ी मशहूर हदीस है, सब के लिए, हमारे लिए भी। क़यामत का दिन जब आएगा, आदमी के कदम टस से मस नहीं हो सकते जब तक कि 5 बातों का जवाब न दे दे। अन उम्र ही फ़ी माफना, ये उम्र कहाँ पे गवाई थी? हमारे सामने लोग दहेज दे रहे हैं, दहेज नहीं रहे, हम रोक नहीं रहे, मुजरिम हैं हम, हमें मना करना चाहिए, हमें रोकना पड़ेगा। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, हाथ से रोकना पड़ेगा। हाथ से ताकत नहीं है, ज़बान से रोकना पड़ेगा। ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में तो बुरा जान लो। क्या कहता है बेटा, अब्बू दहेज में 4 पहिए की मिली है, डिज़ायर, मुझे फना चाहिए, बता दिया मैंने पहले, अन्य शादी ना करने को भाग जाऊँगा मैं, यही चाहिए मुझे। ये बच्चे के तेवर होते हैं हमारे समाज के अंदर। होना क्या चाहिए था? अब्बू जान, इन्होंने दहेज मांगा है, अच्छी चीज़ नहीं है, इतने बड़े पैसे मांगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुम तो खुद बनाते दहेज बच्ची का, ये होना चाहिए था, लेकिन उल्टा दहेज का मुतालबा कर गए। अन उम्र फ़ीमा अफना, उम्र कहाँ पे गवाई? व अन शबाब ही फ़ीमा अबना, अल्लाह ने जवानी दी थी, जवानी तुमने कहाँ पे बिताई, अल्लाह पूछेगा।
वान माने ही मिन आइन कसबा वफ़ीमा अनफ़क़ा। ये आज जो दहेज में दे रहे हो ना कैश, 51 लाख रुपया, 41 लाख रुपया कैश, 31 लाख रुपया कैश, कहाँ से आया? हिसाब देना पड़ेगा। और अब तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप तो जानते हैं हमारे योगी जी ने भी अब तो नंबर में ले लिया है सब मुसलमानों को, पैसे वालों को। दिखाइए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? बाकायदा ATS की टीम बैठ चुकी है। याद रखिए, जो खुफिया एजेंसी है ATS लखनऊ की, वो अपने काम पे लग चुकी है। मस्जिदों की बाकायदा पूछताछ हो गई है, तमाम मस्जिदों की। इसके बाद मदरसों की बारी है। हिसाब आपको देना है, सबको देना है। इसलिए अल्लाह ने पैसा दिया है, स्कूल बनवाइए, गरीबों की शादी कीजिए, जिन गरीबों को मकान नहीं है उनको मकान दिलवाइए। अल्लाह की कसम, मरने के बाद इतनी नेकियां कमाओगे, अल्लाह से अल्लाह मेरे नेकी इतनी सी थी, मुझे तूने इतना मकाम कहाँ से दे दिया? अल्लाह बता तो सही। क्या मेरे बंदे, तेरे बेटे ने दुआ की, तूने फला को दिया था, फला को दिया था, फला को दिया था, उसे मकान दिया, उसकी शादी करवाई, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मदरसे बनवाए, तेरी तमाम नेकियां इतनी है कि हमने तुझे इतना बड़ा मकाम दे दिया। तो अल्लाह पूछेगा मान कहाँ से कमाया था, बताना पड़ेगा। वफ़ीमा अनफ़क़ा, मान कहाँ पे खर्च किया ये भी बताना पड़ेगा। आज नौजवान अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार गए? मोबाइल फ़ोन के अंदर, बेहुदा बातों के अंदर, बुरी चीज़ों के अंदर। इस जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, मेरे बच्चे, मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने जवानी कहाँ पे गुजारी? बता मुझे, कहाँ बिताई तूने? वान इल्म ही, इल्म भी मैंने तुझे दिया था, इल्म पे तूने कितना अमल किया। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो आदमी किताब और सुन्नत का पाबंद है, जो तौहीद का मानने वाला है, उसे इतने मसले पता है कि अल्लाह की पनाह, इतने मसले पता है कि वो बड़े बड़े आलिम को भी हरा सकता है। अमन कहाँ है? अमन के मैदान में ज़ीरो है। तो अमन के मैदान में आगे आइए। बातें इंशाअल्लाह होती रहेंगी, फिर कभी होंगी किसी मौके पे, वक्त भी हो चला है। तो बस आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, निकाह का मसला हो, शादी का मसला हो, आसान बनाइए, आसान कीजिए। बच्चियों पे ज़्यादतियाँ मत कीजिए, बच्ची के बाप पे बोझ मत डालिए। शादी का जो तरीक़ा नबी ने हमें दिया है वही तरीक़ा अपनाइए। अगर नबी से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल के सामने जाओगे क़यामत के दिन, फरिश्ता कहेगा या अल्लाह भी कहेगा, हे नबी आपको नहीं पता ये बिदाती हैं, इन्होंने आपके दिन को बदल दिया था, आपके दिन में जहेज़ नहीं था, इन्होंने जहेज़ को निकाल दिया था। नबी हटा देंगे आपको हौज़े कौसर से। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए, समाज की आसानी के लिए कम से कम इस्लाम की नाज रखो। और ये जितने रसूमात हैं, जितने फितने फसाद हैं, जितनी खुराफात हैं, इनको अपने अंदर से ख़त्म कीजिए और अल्लाह के लिए शादी का वो तरीक़ा अपना लीजिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए हैं। और हमारे अंदर जो ये गुनाह आम हो चुके हैं, इन गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने आप को बुराइयों से बचाइए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ, समझने के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ातिमा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay.